उम्मीदवारों को सिंबल देने लगे। आखिर उम्मीदवार को जब सिंबल दे देंगे तो बंटवारा की कौन सी बात होगी। सभी के सभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो लोजपा के हों, चिराग जी की पार्टी को हों, मांझी जी की पार्टी को हो, भाजपा का हो या नीतीश कुमार जी की पार्टी का हो, वो सब के सब एनडीए के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातियों को अलग में बांट करके नहीं देखा, जातीय चश्मे से किसी को नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारत के विकास में जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। पारस जी को केंद्र की कैबिनेट में रखने का काम, पारस जी को सम्मान देने का काम, आगे भी सम्मान दिया जाएगा। उनकी अपनी मानसिकता को ठीक करनी होगी। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। वो सरकार हमारी है, लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरजेडी की ओर से 4 उम्मीदवारों का नाम आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि उनको फील्ड में उतार दिया गया है। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि आप जाइए, अखाड़ा में उतरिए और लड़ाई के लिए तैयार रहे। अगर गया की बात की जाए तो गया हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि हम के जो संरक्षक हैं जीताराम मांझी का नाम आगे चल रहा है कि वो उस सीट से नामांकन दाखिला करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं कुमार सर्वजीत, वो भी तैयार हैं। तो क्या गया के जो हॉट सीट बना है उस पर कितनी लड़ाई है, और इसी तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं राकेश कुमार सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे तो आरजेडी आगे निकली सर, उन्होंने 4 उम्मीदवारों का नाम का अनाउंस किया गया है और आपके तरफ से अभी एक भी उम्मीदवार का नाम अनाउंस नहीं किया गया। अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो इंडी गठबंधन से भी आगे निकल गया। गठबंधन हुआ नहीं, सीटों का फैसला हुआ नहीं और सिंबल बांट दिए। अभी पता चला कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी लालू जी से मिलने गए हैं और उनके गेट पर पहुंचने के पहले ही सिंबल बांट दिया। बाढ़ गठबंधन, ये किस प्रकार का गठबंधन है? लालू प्रसाद जी हमेशा से कांग्रेस और कम्युनिस्टों को उनकी औकात दिखाने का काम किया। कांग्रेस को उनकी जमीन को दिखाने का काम किया कि आप कहां हैं। लालू प्रसाद जी की आदत रही है, लालू प्रसाद जी जब कुछ कहेंगे तो करेंगे नहीं, और जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। बताइए, विचित्र गठबंधन है। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, उम्मीदवारों को सिंबल देने लगे। आखिर उम्मीदवार को जब सिंबल दे देंगे तो बंटवारा की कौन सी बात होगी। ये तो बिल्कुल अजीब प्रकार का गठबंधन है, कोई तालमेल नहीं है। हम लोग शुरू से ही कहा कि इंडी का इंड हो चुका है और बिहार में ही इंडी का इंड लालू प्रसाद जी ने कर दिया। जनता के बीच जाने के पहले लालू प्रसाद जी ने इंडी का इंड कर दिया। अब तो इंडी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आप इंडी का इंड की बात कर रहे हैं, वही लालू प्रसाद चाहे तमाम जो बिहार में महागठबंधन के घटक दल हैं सब इस बार 40 में 40 जीतने की बात कर रहे हैं। भाई कैसे 40 की 40 सीट जीतेंगे जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने लगे, सिंबल देने लगे, तो 40 के 40 कैसे जीतेंगे? जब सारे सीट पर लालू प्रसाद जी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे देंगे पहले ही, जब तालमेल हुआ ही नहीं और सिंबल देने लगे, तो 40 सीट की कहां बात है। बिहार में एक सीट भी नहीं जीतने वाले। हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। पिछले बार 39 सीट बिहार की जनता ने हमको देने का काम किया। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में बिहार की जनता देने वाली है। इस बार कोई नहीं बचने वाला है। उसकी शुरुआत लालू प्रसाद जी ने कर दिया है। इंडी का इंड, उस कथा के अध्याय का ही इंद कर दिया लालू प्रसाद ने। नवादा और औरंगाबाद, इस दोनों जगह इस टिकट पे संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट जाएंगे, क्योंकि जब अनाउंस हुआ था वहाँ बीजेपी को क्षेत्र मिला है और उस दोनों जगह पे भी दोनों जगह कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा गया। कैसे देख रहे हैं, कितना चुनौती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 40 जगह पर होंगे। जितने भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे समझिए कि सब भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। सभी के सभी एनडीए के उम्मीदवार हैं। वो लोजपा के हों, चिराग जी की पार्टी को हों, मांझी जी की पार्टी को हों, भाजपा का हो या नीतीश कुमार जी की पार्टी का हो, वो सब के सब एनडीए के उम्मीदवार हैं। और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ 40 की 40 जीतने का पूरा ताकत लगेंगे। बिहार की जनता ने तय कर दिया है 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देना है।
राकेश जी, थोड़ा सा हम वहाँ की इतिहास की बात करते हैं तो नवादा में भूमिहार का वहाँ वर्चस्व, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। और अगर औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद में राजपूतों का वर्चस्व है। 2 बार लगातार वहाँ से राजपूत जो बीजेपी के सांसद है सुशील सिंह वो जीत के आ रहे हैं, और नवादा से चंदन सिंह जीत रहे हैं। दोनों एक भूमिहार हैं और एक राजपूत हैं, लेकिन उस दोनों सीट पर कुशवाहा उम्मीदवार को आरजेडी उतारी है। तो इस चीज़ को, जातिगत समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस बार लालू जी के चाल है, तो क्या लालू जी के चाल बीजेपी पे भारी पड़ सकती है? देखिए, लालू जी की चाल बिहार में चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में लालू प्रसाद जी को 0 पर बोल्ड करने का काम किया था, और इस बार पूरा इंडी का 0 करने वाले हैं। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी किशनगंज, इस बार पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। और लालू प्रसाद जी जिस प्रकार के चाल चले हैं, पूरे इंडी के लिए ही चले हैं। लालू प्रसाद जी को केंद्र से कोई मतलब नहीं है। हमारे सवाल को आप जवाब नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ थोड़ा सा जाति की बात कर रहे हैं। नवादा में भूमिहार का बेल्ट कहा जाता है, वही औरंगाबाद में राजपूतों का बेल्ट कहा जाता है, और दोनों सीट से आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी के वहाँ जातिगत समीकरण के द्वारा जाएगा, या ऐसे ही कुछ बीजेपी की ओर से भी खेला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जमात की बात किया है। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं सभी एक जमात के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातियों को अलग में बांट करके नहीं देखा, जातीय चश्मे से किसी को नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारत के विकास में जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको कुचलने का काम किया है। हम जात की बात नहीं करते, हम जमात की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें सभी जाति और सभी के विकास की बात है। हम कभी भी जात की बात नहीं करते हैं। लालू प्रसाद जी जब से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, जात की बात ही किया। और भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ उसने अंत्योदय का नारा दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत्योदय की बात की, समाज के निचले पायदान की बात की, और नरेंद्र मोदी आए सबका साथ सबका विकास की बात किया। उन्होंने कहा सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास की बात होनी चाहिए, जात की नहीं जमात की बात होनी चाहिए। जैसे भी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम अकेले एनडीए पे भारी पड़ रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, उधर फिर मोदी के हनुमान चिराग पासवान हैं, जीताराम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इधर मैं अकेला तेजस्वी यादव हूँ और जनता हूँ, और इस बार चुनाव में पता चला दूंगा। वो ठीक ही बोल रहे हैं। लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी का परिवार पूरा इंडी गठबंधन पर वास्तव में अकेले भारी पड़ रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कुछ, देखिए वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं। वो बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन में सबसे अगर ज़्यादा वजनदार कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। वो अपनी ताकत दिखाने का काम इंडी गठबंधन को किया है। और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के साथ बिहार की जनता और देश की जनता है। इंडी वाले का इंड होने वाला है। सर, आपसे आखिरी सवाल है, आप लोगों ने अपने सेवक हनुमान के तो साथ रखा, लेकिन हनुमान के जो चाचा हैं उनको आप लोगों ने अपने घटक दल से बाहर कर दिया, यानी कि आपने मित्रता से उनको बेदखल किया है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग सबको सम्मान देने का काम किया है। पारस जी को केंद्र की कैबिनेट में रखने का काम, पारस जी को सम्मान देने का काम, आगे भी सम्मान दिया जाएगा। माननीय पशुपति पारस जी ने पहले ही कहा था कि हम बिहार की 40 सीट एनडीए की झोली में पूरी मेहनत करके देने वाले हैं। अब किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। एनडीए के मजबूत साथी हैं पारस जी, एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। एनडीए से इधर उधर नहीं जाएंगे। हमको पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, पारस जी एनडीए की मजबूती के लिए ही काम करेंगे। सर, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, थोड़ा याद आ गया, हम थोड़ा इस मुद्दे से हट की बात करते हैं। जब आप लोग विपक्ष में थे, दशहरा की छुट्टी कैंसिल किया गया था, तो आप लोग पूरी बढ़ चढ़ के बिहार सरकार के विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान थोड़ी है कि होली, दशहरा, दिवाली की छुट्टी यहाँ रद्द की जाएगी। लेकिन अभी खबर चल रही है सर कि होली की छुट्टी रद्द कर दिया गया है और होली के दिन भी टीचर का ट्रेनिंग चलेगा। और आज आप लोग सत्ता में, तो अब क्या पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है? देखिए, होली की छुट्टी करने वाले ये विकृत मानसिकता के जो लोग बैठे हैं, आज भी उनकी अपनी मानसिकता को ठीक करनी होगी। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। वो सरकार हमारी है,
लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। होली की छुट्टियों को जो रद्द करने का काम किया है, हम सरकार में बैठे मंत्री या उन अधिकारियों से आग्रह करेंगे अविलंब इस निर्णय पर कोई ठोस निर्णय लें। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के निर्णयों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे तमाम सारी बातों पर इन्होंने बात रखी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन का एंड हो गया है। देखा गया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह के पहुंचने से पहले ही लालू यादव अपना कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी जाति में विश्वास नहीं रखता है, बीजेपी समाज में विश्वास रखता है, जनता में विश्वास रखती है। अगर जिनको जाति में विश्वास रखना है वो केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। तमाम सारी बातों की इन्होंने जवाब रखा। और जिस तरह से शिक्षा विभाग की ओर से के पाठक के आह्वान पे होली की छुट्टी को रद्द करके उस दिन ट्रेनिंग देने के काम किया। इन्होंने कहा कि जो इनका मानसिकता बदलने पड़ेगा और बीजेपी की सरकार है और होली की छुट्टी अवश्य मिलेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।